नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास जो है स्पेशली देखा जाए तो सिपाही भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर्वनाम और विशेषण से संबंधित उन सबको इकट्ठा करके हम आज की क्लास में लाए हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इस क्लास को पूरा देखिए। यूपी पुलिस की परीक्षा में जो सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनमें पहला प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 5, 6, 7 या 2। तो इन विकल्पों में देखेंगे हमारा सही आंसर क्या है, 6। विशेषण के कितने प्रकार हैं, 2, 4, 5 या 11। तो विशेषण जो है ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। 4 विकल्प देखते हैं, सीता, पुस्तक, मैं और राजा। तो इन 4 विकल्पों में ध्यान से देखिएगा। सीता जो है एक लड़की का नाम है, तो कोई भी अगर नाम है तो वो होता है संज्ञा शब्द। लेकिन नाम की जगह पे अगर कोई शब्द इस्तेमाल हो, जैसे सीता की जगह पे अगर मैं कहा जा रहा है, तो वो क्या है, सर्वनाम। आगे देखेंगे सर्वनाम का भेद है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा है, ठीक है। तो हमारा आंसर है संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, मैं आप ही चला जाऊंगा वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक। तो इन 4 सर्वनाम में देखेंगे कि आप जो शब्द है, अगर केवल आप रहता तो शक होता कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। सामान्य तौर से देखिएगा कि स्वयं, खुद, आप ही या अपने आप, अगर ये 4 शब्द हो वे होते हैं निजवाचक, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यह कविता मैंने लिखी है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द है यह, तो यह देखा जाए कि यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सी कविता, तो यह कविता, उसकी तरफ संकेत किया गया है, तो यह क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी कुछ भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उन 3 भेदों में देखा जाए तो उत्तम, मध्यम, अन्य और व्यक्तिवाचक। तो पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो उत्तम भी है, मध्यम भी है और अन्य भी है, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए ये हमारा सही आंसर। तुम क्या खा रहे हो। इस प्रश्न में वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध रखने वाला शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तुम, रहे हो, क्या और कोई नहीं। इन चारों में हम देखेंगे कि जहाँ पे देखा जाए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या, जो प्रश्नवाचक शब्द है वही इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मोहन, कमला, गुड़िया और आप। तो इसमें देखिएगा, इसमें हम देखते हैं कि ये गुड़िया है, मोहन है, कमला, ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द है। ये हमारा सही आंसर। आपने क्या देखा में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रश्न में हम देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपने, देखा, क्या या कोई नहीं। इन 4 शब्दों में हम देखेंगे कि कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर है क्या, ठीक है। आगे देखेंगे, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो अपने को जो रेखांकित शब्द है वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम। अपने को जो शब्द है यह निजवाचक है। आगे देखते हैं, 30 दिन विशेषण शब्द है। इस प्रश्न में हम देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनाम। 30 संख्या दी गई है, एक निश्चित संख्या, तो उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और इसके 2 भेद हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, प्रविशेषण या क्रिया। तो हम देखेंगे कि विशेषण शब्द की भी जो विशेषता बताता है जो शब्द, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। एक शब्द लेते हैं, ठंडी हवा। ठंडी हवा बहती है, ठंडी जो शब्द है वह क्या, विशेषण है। लेकिन अगर हम लिखेंगे कि बहुत ठंडी हवा बहती है, तो ठंडी है, बहुत ठंडी है, तो बहुत जो शब्द है उसमें वह क्या हो जाता है, वह शब्द हो जाता है प्रविशेषण, यानी वह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, उदय शब्द का विशेषण है प्रमुदित, उदित, अस्त या सूर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उदय शब्द से जो शब्द विशेषण बनेगा वह क्या होगा, उदित। देखेंगे कि कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित या काला।
तो इसका कलंक जो शब्द है, इससे अगर विशेषण शब्द बनता है तो इसका सही आंसर होगा कलंकित। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है चौकोर, थोड़ा सा, यह या पांच। तो इन चारों में हम देखेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है, चौकोर। यानी गुणवाचक विशेषण में अगर कोई खास आकार के लिए कोई शब्द दिया है तो वह भी शब्द हो जाता है गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है, चार विकल्प दिए गए हैं, दुष्ट, मटमैला, बूढ़ा और बहुत अधिक। तो इसमें हमको क्या ढूंढना है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण उसको कहते हैं किस चीज को नापा जा रहा हो या तौला जा रहा हो तो वहां पे होता है परिमाणवाचक। ठीक है, तो वहां पे संख्यावाचक नहीं होता विशेषण। तो इसमें हम देखें कि दुष्ट, बूढ़ा और मटमैला ये सभी आते हैं गुणवाचक विशेषण में। दुष्ट जो है यह कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो यह एक दोष है, कोई दोष भी हो तभी आता है गुणवाचक में, कोई भी अवस्था हो तो वह गुणवाचक विशेषण में आता है शब्द। आगे देखेंगे कि हमारा सही आंसर क्या होता है, बहुत अधिक। ठीक, आगे देखेंगे, यह गाय दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द है यह, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो हम ध्यान से देखेंगे, यह शब्द जो है यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, चार गज मलमल में चार गज कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने आपको बताया कि जो भी चीज अगर तौली जा रही है या उसको नापा जा रहा है तो वह होता है परिमाणवाचक। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। परिवार शब्द का विशेषण है पारिवारिक, मेरा, तुम्हारा या पारिवारिक। तो इसका शुद्ध शब्द है पारिवारिक और यही इसका विशेषण है। ठीक है, हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे, कुछ लोग संख्यावाचक विशेषण है। तो देखेंगे निश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो जहाँ पे भी संख्या गिनी जा रही हो, किसी व्यक्ति की संख्या हम आसानी से गिन सकते हैं। अगर निश्चित संख्या दी गई होती तो वह होता निश्चित संख्यावाचक, यहाँ पे होगा अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखेंगे, ग्राम शब्द का विशेषण है ग्राम्य, ग्रामीण, ग्राम्य या गांव। तो इसका शुद्ध शब्द जब विशेषण प्रयोग किया जाएगा तो होगा ग्रामीण। अगला देखेंगे, रुचि शब्द का विशेषण है रुच्य, रुचिकर, रुचि या रुच धातु। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये हमारा सही आंसर। अगला लेते हैं, नरक शब्द का विशेषण है नारकीय, नरकी, स्वर्ग या नारकी। तो इन चारों विकल्पों में हमारा सही आंसर है नारकीय। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें, और यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।